गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, दिस इज़ विवेक भारद्वाज। और आज जो हम आपका टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। अभी तक आप लोगों ने बेसिक प्रोग्राम किए हैं, उसके बाद आप लोगों ने इफ एल्स के प्रोग्राम किए थे। इफ एल्स के प्रोग्राम करने के बाद आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया कि जो आपकी पाइथन है वो किस तरह से काम करती है, किस तरह से जो है उसका एग्जीक्यूशन चलता है इंटरप्रेटर की हेल्प से। अब हम बात करते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टूडेंट आपका किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। नेस्टेड लूपिंग भी आती है आपकी, लेकिन पहले हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट चल रहा है तो हम पहले नेस्टेड इफ करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेस्टेड इफ होता क्या है? ए नेस्टेड इफ इज एन इफ स्टेटमेंट दैट इज द टारगेट ऑफ अनदर इफ स्टेटमेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने लास्ट टाइम भी एग्जांपल दिया था कि इफ़ आई विल गो टू दिल्ली, कंडीशन हम जहाँ भी यूज़ करते हैं वहाँ पे इफ़, एलिफ, एल्स, इफ़, इनका यूज़ हम हमेशा हमारे डेली रूटीन लाइफ में भी करते हैं। जैसे अभी का एक एग्जांपल है, इफ़ द लॉकडाउन विल फिनिश देन क्लास विल कंटिन्यू। अगर लॉकडाउन फिनिश होता है तो हमारी क्लास क्या हो जाएगी? कंटिन्यू हो जाएगी। बट देयर इज कंडीशन, क्या? इफ़, जब लॉकडाउन फिनिश होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें भी क्या है आपका कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ एल्स की हेल्प से कंडीशंस चलती हैं आपकी। जैसे देखिए, इफ स्टेटमेंट, a nested if is an if statement that is the target of another if statement। स्टूडेंट्स, इसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जो आपकी सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे जो इफ स्टेटमेंट होगी वो तभी चलेगी जब फर्स्ट वाली ट्रू होगी। मैं अभी एग्जांपल भी दिखाऊंगा आपको। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट मीन्स एन इफ स्टेटमेंट। इस लाइन को थोड़ा सा ध्यान से रीड करना एक बार, मैंने थोड़ा सा इस पर डेफिनेशन लिख दिया, आप नोट कर लेना। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स मीन्स एन इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट। अभी तक हम लोगों ने जो प्रोग्राम किए थे वो क्या थे स्टूडेंट? इफ, एलिफ, 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 और लास्ट में अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो हम एल्स में डाल देते थे। जैसे संडे मंडे का प्रोग्राम किया था, जनवरी फरवरी का प्रोग्राम किया था। अब इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज है, इफ के अंदर एलिफ नहीं आएगा, इफ के अंदर एक और इफ आएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? नेस्टेड इफ बोलते हैं। इफ के अंदर एक और इफ। nested if statement means an if statement inside another if statement। yes, python allow us to nest if statement within if statement। it means we can place an if statement inside another if statement। अब आप एग्जांपल देखिए एक बार स्टूडेंट इसके, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए, मैंने इसमें कुछ 3 एग्जांपल लिए हैं आपके, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, सबसे पहला जो एग्जांपल है, मैंने बाकी के कमेंट कर रखे, वन बाय वन मैं आपको सारी दिखा दूंगा। सबसे पहला जो एग्जांपल है उसमें मैंने यूजर से वैल्यू डलवाई। अब एक चीज का ध्यान रखिए, देखिए यहाँ पे इफ है, इफ के अंदर एक और इफ है, उसके बाद फिर इफ है, फिर एल्स है। टेंशन मत लीजिए, अभी समझ आ जाएगा। कंसेप्ट हमारा राइट टू लेफ्ट। इंटरप्रेटर इसमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है जो लाइन बाय लाइन आपके प्रोग्राम को चेक करता है। ठीक है, सबसे पहले हमने आई की वैल्यू डलवाई यूजर से। जो भी वैल्यू डालेगा यूजर, मान लीजिए 10 डाला, मैं इसको रन कर देता हूँ। रन हम कौन सी की हेल्प से करते थे? F5। अगर आप भूल भी जाते हो तो यहाँ रन पे अपना कर्सर लेके जाइए, ये आपको बता देता है कि किसकी हेल्प से आप रन कर सकते हो। ये देखिए, रन मॉड्यूल F5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखिए मैंने इसको F5 की प्रेस की, वेट करते हैं जस्ट मिनट, इसमें एक एरर है। जी हाँ, अब हमारा प्रोग्राम ठीक है, वो लास्ट में कमेंट रह गया था, कोई नहीं। अब देखिए, ये मेरे से क्या पूछ रहा है? एंटर वैल्यू। डबल कोट्स में हम जो भी लिखेंगे यूं का यूं प्रिंट हो जाएगा। अब मेरी कंडीशन चेक कीजिए लाइन बाय लाइन। मैंने अगर आई की वैल्यू 10 डाली तो वो चेक करेगा इफ आई इज इक्वल टू 10, क्या आई 10 के बराबर है? अगर 10 के बराबर है, कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई। फिर वो क्या करेगा? यहाँ पे जाएगा। इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ। इफ के अंदर दूसरा इफ। लेकिन ये इफ कब चलेगा? जब ये इफ क्या होगा? ट्रू होगा, तभी ये इफ चलेगा। ठीक है स्टूडेंट, इसका ट्रू होना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये नहीं चलेगा। और अगर इसकी 10 वैल्यू नहीं है, मान लीजिए आपने 20 डाल दी, 30 डाल दी, तो ये वाला नहीं चलेगा, ये वाला भी नहीं चलेगा, सीधा यहाँ पे आ जाएगा इसका एग्जीक्यूशन कंट्रोल। देखिए, हम रन करके देखते हैं। अब मैंने जैसे ही इसको रन किया तो मैंने वैल्यू डाली 10।
अब देखिए 10 डालते ही ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। ट्रू होते ही इसको चेक करेगा क्या i की वैल्यू 15 से छोटी है, अगर है तो क्या प्रिंट हो जाएगा, i इज स्मॉलर देन 15। फिर इस इफ का भी एक और पार्ट है, इसको हम नेस्टेड इफ ही बोलेंगे। फिर वो दोबारा चेक करेगा क्या i 12 से छोटा है, जी हाँ है, तो एल्स में तो जाएगा नहीं। इंडेंटेशन मैंने आपको बताया था स्पेस देके हम करते हैं, सारा स्पेस में चलता है। स्टूडेंट्स पाइथन में अगर आपको इंडेंटेशन अच्छे से समझ आ गया और कोई बड़ी चीज़ है भी नहीं वो, तो आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्योंकि इसमें स्पेस के बहुत एरर आते हैं। अब देखिए ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये यहाँ पे भी चला जाएगा, तो आपका क्या करेगा, ये दोनों चीज़ें प्रिंट कर देगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मैंने 10 डाला, एंटर प्रेस किया तो क्या प्रिंट हो गया, i इज स्मॉलर देन 15, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ था। और उसके बाद क्या प्रिंट हुआ आपका, i इज स्मॉलर देन 12 2। तो इस पे तो गया ही नहीं है क्योंकि ये इस पे तो जब तक कंडीशन फॉल्स होती। चलिए अब आप कहेंगे सर ये तो चलो आपने 10 वैल्यू डाल दी, कोई बात नहीं, बट अगर मैं कुछ और वैल्यू डालूँ, मान लीजिए मैंने 90 वैल्यू डाल दी। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ही ये समझ आ जाएगा, प्लीज डोंट वरी। मैंने 90 वैल्यू डाली। अब सबसे पहले वाले लाइन में आ जाइए क्योंकि पाइथन में इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर होता है। आई की वैल्यू कितनी हो गई, 90। आई इज इक्वल टू 10। अब आई की वैल्यू आपने यहाँ तो 90 दे दी, वहाँ 10 है, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, इस टाइम ट्रू नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ना तो वो इसके पास जाएगा ना इसके पास जाएगा। अब इसके पास नहीं गया तो इसके भी चलने का मतलब नहीं है, तो क्या प्रिंट होगा, आउट ऑफ रेंज। चेक कर लेते हैं, ये देखिए क्या प्रिंट होगा, आउट ऑफ रेंज। तो मैंने क्या कहा था, नेस्टेड इफ में पहली कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है, तब वो दूसरी के पास जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। कोई बात नहीं, अगला प्रोग्राम चेक कर लेते हैं। ये कुछ इजी प्रोग्राम है, बाय विच यू कैन अंडरस्टैंड दिस कांसेप्ट वेरी वेल। ये देखिए अब सेम वही चीज़, मैंने एक वैल्यू डलवाई आपसे स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक फाइल भी सेंड की थी, उसको प्लीज़ नोटबुक में नोट कर लेना। उसमें वेरिएबल, कीवर्ड, आइडेंटिफायर, डाटा टाइप, ऑपरेटर्स, ये कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं कि अगर आपको ये नहीं आते हैं तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पकड़ बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। सो प्लीज़ आप घर पे प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए कम बैक टू द टॉपिक। नाउ इन दिस प्रोग्राम वी आर गोइंग टू सी दैट कि यहाँ पे एक वेरिएबल है नम नाम से, आप किसी भी नाम से ले सकते हैं। अब यहाँ देखिए अभी तक मैं इंट लेता आ रहा था, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, अब फ्लोट यानी पॉइंट वाली वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू जिसको हम बोलते हैं। तो सबसे पहली लाइन मैंने नम की वैल्यू एंटर करवाई, पॉइंट वाली भी एक्सेप्ट करवा सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए अगली लाइन में मैंने क्या लिखा, इफ, यदि, अगर नम बड़ा है या इक्वल है 0 के, अगर बड़ा है या इक्वल है 0 के, और इफ नम इज इक्वल टू 0 है, इफ के अंदर एक और इफ क्या होगा, नेस्टेड इफ। अगर नम इज इक्वल टू 0 है तो क्या प्रिंट हो जाए, 0, नहीं तो पॉजिटिव। और अगर ऊपर वाली कंडीशन ही फॉल्स हो गई, जैसे प्रीवियस प्रोग्राम में था, आप चेक कर सकते हैं वीडियो बैक करके, अगर ऊपर वाली कंडीशन ही फॉल्स हो गई तो सीधा क्या प्रिंट होगा, नेगेटिव नंबर। मैं रन करता हूँ तब आपके अच्छे से समझ आएगा। ये देखिए अभी यहाँ पे मैंने एक नंबर एंटर किया, मैंने नंबर एंटर कर दिया आपका 5। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने 5 नंबर एंटर कर दिया। 5 नंबर एंटर करते ही आपका ये जो नंबर है वो किस में चला गया, नम नाम के वेरिएबल में। अब उसने कंडीशन चेक की, इफ नम बड़ा है 0 से, बिल्कुल बड़ा है, 5 तो बिल्कुल बड़ा होता है 0 से। फिर वो नेस्टेड इफ, अब ये कंडीशन क्या हो गई हमारी, क्या हो गई, गेस कीजिए। यस, ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई क्योंकि नम की वैल्यू क्या है, बड़ी है 0 से, 5 इज ग्रेटर देन 0। अब वो इसके ऊपर भी जाएगा क्योंकि पहली कंडीशन ट्रू हो गई। इफ नम इज इक्वल टू 0 है, क्या आपने जो वैल्यू डाली है वो 0 है, नहीं, नहीं है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, एल्स पॉजिटिव नंबर। करें चेक, देखिए जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया क्या प्रिंट हो गया, पॉजिटिव नंबर। चलो अब आप कहेंगे सर नेगेटिव नंबर डाल के देखिए, डेफिनेटली, व्हाई नॉट। अब मैंने जो आपकी वैल्यू है वो स्टूडेंट्स -6 डाल दी। अब देखिए -6 किसके पास गया, इसके पास। इसने क्या चेक किया, क्या नम बड़ा है 0 से, मतलब ही नहीं है, माइनस में वैल्यू है तो बड़ी नहीं हो सकती, ना ही बराबर है। तो अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, पहले तो क्या थी, ट्रू। अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये चलने का मतलब नहीं है, ये चलने का मतलब नहीं है, सीधा कहाँ पे जाएगा, एग्जीक्यूशन कंट्रोल आपका इस पे चला जाएगा। तो देखिए जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया क्या प्रिंट हो गया, नेगेटिव नंबर। चलिए एक बार 0 करके देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे 0 की, बिल्कुल बेसिक प्रोग्राम है स्टूडेंट, प्लीज नोटबुक में नोट कर लीजिएगा ताकि आपको कंसेप्ट रिमेंबर रहे। अब मैंने वैल्यू डाल दी 0,
जैसे ही मैंने जीरो वैल्यू डाली नम के पास क्या चला गया, जीरो। क्या जीरो बड़ा है जीरो से, लेकिन मैंने एक साइन और लगवा रखा है, इक्वल टू का साइन और लगा रखा है यहाँ पे, ठीक है। इक्वल टू का साइन लगाने के बाद क्या होगा, ये कंडीशन चेक करेगा इफ नम इज इक्वल टू जीरो, कंडीशन क्या ट्रू, तो ये क्या प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे जीरो। चलिए चेक करते हैं, ये देखिए यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, जीरो प्रिंट हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट एग्जांपल। आई होप आपको समझ आ रहा है, फिर भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो आप एक बार दोबारा से इसको देख लीजिएगा, रीड करके देख लीजिएगा, फिर भी कोई डाउट है प्लीज कॉन्टेक्ट। ये एक और अच्छा एग्जांपल है। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, आप लोग पाइथन का जो वर्जन है 3.7 वाला यूज़ कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आप यहाँ पे इंटीजर या फ्लोट करके यूज़र से वैल्यू भी डलवा सकते हैं। मैंने यहाँ इसकी वैल्यू जो है 100 सेट कर दी है। जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया वैर नाम से एक वेरिएबल लिया, उसकी वैल्यू मैंने कितनी सेट कर दी 100। अब आप प्लीज़ नोटिस कीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि इंटरप्रेटर जो है लाइन बाय लाइन चलता है। अब इसमें वैर की वैल्यू कितनी है 100, एक लाइन क्लियर। अब आ जाओ दूसरी लाइन पे, इफ यदि वैर बड़ा है 200 से, क्या लगता है आपको कंडीशन ट्रू है? बिल्कुल नहीं है, सॉरी कंडीशन ट्रू है, कंडीशन यहाँ ट्रू है। तो क्या होगा, वैर छोटा है उससे, तो ये वाली चीज जो है प्रिंट हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या होगा, वैर की वैल्यू इसके पास लेके जाएगा, भूलना मत लाइन बाय लाइन चल रहे हैं। इफ वैर इज इक्वल टू इज, इसका मतलब होता है असाइनमेंट, ये चेक कर रहा है क्या ये दोनों बराबर है। अब वो चेक कर रहा है कि क्या ये दोनों बराबर है। वैर की वैल्यू कितनी थी 100, इसकी कितनी 150, बिल्कुल बराबर नहीं है, तो इसके पास नहीं जाएगा। अब इसके पास आएगा, इसको नेस्टेड का एग्जांपल बोलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए इसमें से क्या प्रिंट होता है। मैंने यहाँ पे F5 प्रेस किया, तो देखते हैं क्या प्रिंट होता है। देखिए अब जो कंडीशन थी, मैंने थोड़ा सा आपको घुमाया है यहाँ पे, वैर की वैल्यू 100 थी, ठीक है स्टूडेंट्स। आप देखिएगा, अब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि आपका किसी का भी ध्यान इस वाली लाइन पे नहीं गया होगा। यहाँ वैर की वैल्यू 100 है, जो क्या है इससे छोटी है, तो ये वाली लाइन प्रिंट हो गई, ठीक है। उसके बाद ये किसके पास गया, इसके पास गया, इन दोनों की वैल्यू क्या है बराबर है, बराबर है, तो इन दोनों की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो गया, विच इज 100। फिर उसने इससे भी चेक किया, इससे भी चेक किया, तो वैर की वैल्यू तो आपने 100 सेट कर रखी थी, ना तो वो इससे मैच हुई ना वो इससे मैच हुई, क्योंकि 100 जो है इससे बड़ा होता है, ये बड़ा नहीं होता है, 50 ग्रेटर देन नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये कंडीशन फॉल्स, ये कंडीशन फॉल्स, तो आपका क्या प्रिंट हो जाएगा। और सबसे लास्ट में आपने क्या प्रिंट करवा रखा है, ट्रू टेबल, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं ज़्यादा प्रोग्राम्स आपको नहीं दे रहा, क्योंकि ज़्यादा प्रोग्राम में आप लोग कंफ्यूज भी हो जाएंगे। सो प्लीज़ आप इसको अच्छे से देखें, ट्राई करें, प्रैक्टिस करें और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक देने की, क्योंकि स्टूडेंट्स अभी तक ज़्यादा फीडबैक आया नहीं आप लोगों का, तो इससे क्या है कि प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो गुड बाय स्टूडेंट, थैंक यू। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हैव ए नाइस डे।